विधायक जी, हुड्डा के सेक्टर जितने ज्यादा पहुंच है उतनी ही समस्याओं से घिरे हुए हैं। क्या समस्या में ना कई वजह है जी? एक तो सेक्टर 40 साल से ज्यादा पुराना है और उस टाइम जो सीवरेज लाइन डली उस हिसाब से डली थी और सीवर लाइन की जो लाइफ होती है 30-35 साल ही है टेक्निकली। तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है, पॉपुलेशन बहुत हो गया, पूरा बच चुका है, ये अच्छी बात है। प्रॉब्लम तो है, लेकिन उस प्रॉब्लम में एक बार ये भी है कि यहाँ पे सीवर सिस्टम की कई कई साल तक सफाई ढंग से हो भी नहीं पाई। उसमें सिर्फ ये डिपार्टमेंट हुड्डा के पास था, वहां पे उन्होंने सफाई की नहीं या कर नहीं पाए, दोनों बातें हैं जी। क्योंकि जो सीवर सिस्टम अगर आप देखेंगे, खासकर हाउसिंग बोर्ड और कई और भी इलाके मैंने देखे हैं, वहां की एनक्रोचमेंट जो है आप खुद देख सकते हो जाके कि लोगों ने कितनी ज्यादा एनक्रोचमेंट की है। मेरे हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है पहले तो कि अपनी अपनी एनक्रोचमेंट को हटाएं। आफ्टर निगम ने, अब ये निगम को हमने ट्रांसफर कर दिया है। पहले सीवर सिस्टम जो है, वाटर सप्लाई जो है वो HSVP के पास थी, अब निगम के पास आ गई है। अब हमें ये सेक्टर प्रायोरिटी पे लिया हमने। हमारा टारगेट ये 6 से 8 महीने के अंदर अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी ऑफ पानीपत होनी चाहिए। ये टारगेट है हमारा, चाहे इसके लिए सड़कें हो, चाहे सीवर सिस्टम हो, चाहे स्टॉर्म वाटर है, चाहे पार्क है, इसके सभी का। लेकिन उसमें एक एनक्रोचमेंट बहुत बड़ी बाधा है, आज भी बाधा है। अगर हाउसिंग बोर्ड की तरफ आप चले जाओ तो आप खुद भी देख सकते हो कि पहले तो सीवर सिस्टम लोगों के घरों में है, घर में चले गए हुए हैं, और उसके बाद भी लोगों ने चारद्वारी करके और आगे कब्जे कर लिए हुए हैं। ये जो प्रवृत्ति है इसको रोकना पड़ेगा और इसके लिए RWA का हमें सहयोग चाहिए। ये सहयोग करे, मैं उनसे वादा कर रहा हूँ। टॉप प्रायोरिटी जो है सिर्फ मेरे लिए हुड्डा की है, बाकी भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थिति एकदम संभालने वाली है और 6 से 8 महीने में, इस साल के अंदर अंदर हुड्डा शुड बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी। इसलिए मैं बार बार यहाँ पे आ रहा हूँ, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मेयर बिटिया के साथ मीटिंग कर रहे हैं और आपसे वायदा करते हैं कि पहले से भी बेहतर कॉलोनी इसको बना के देंगे। अधिकारियों को आज आपने बड़े कड़े शब्दों में निर्देश दिए, क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एनक्रोचमेंट? देखिए, पिछली बार हमारी तो एक समस्या थी, कोई 30 मीटर या 30 फुट का पाइप डलना है, जिससे यहाँ की RWA का कहना है कि वो समस्या पानी की सॉल्व हो जाएगी और इंस्ट्रक्शन दे दी थी। अगर वो फॉलो नहीं हुई है, उसमें की टेक्निकल अड़चन है, तो उनके अधिकारियों को हमारे से डिस्कस करना चाहिए। आज आए तो स्थिति वहीं के वहीं खड़ी है, तो ये सीरियस बात है। अगर ठेकेदार काम ठीक नहीं कर रहा है तो कारपोरेशन को, कर्मचारियों को, एक्शन को, अधिकारियों को उस ठेकेदार के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर कुछ गड़बड़ है। आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे उस ठेकेदार के प्रति, ये मेरा कहना है। कौन से काम होने जा रहे हैं शुरुआती तौर पे? देखिए, शुरुआती है कि ये जो रिंग रोड आप कह लीजिए, चेतन इधर आएंगे, एक मिनट आप बताएंगे। आप अमित जी हमारे पास है, 3 सड़कें हमारी मेन जो रिंग रोड बनती है, बताइए आप। नवाकोट गुरुद्वारे से लेके SDVM तक जो हमारी सड़क बनने जा रही है, और मदर टेरेसा से लेके आर्य समाज तक, और डैजल वाली रोड, ये 3 सड़कें मुख्य हैं जो इस टाइम खास्ता हालात में है। बहू जी को कल करिए, बहू जी ने कहा ये सड़क जल्दी तुरंत से तुरंत तीनों सड़कें बन जाएंगी। तो इसके लिए हम विद इन नेक्स्ट 10 डेज एस्टिमेट बना के इसके टेंडर लगाएंगे। तो 5-10 एक हफ्ते का 2 हफ्ते का टेंडर होगा। हमारी कोशिश है एंड ऑफ द मंथ में वो टेंडर खुल जाए और इसका काम हम तुरंत शुरू करवा दें। इसके अलावा जिन सड़कों में जगह जगह पैच होने का, मशीन वाला पैच लाएंगे इस बार। जो ये वैसे भर देते हैं वो पैच नहीं चलेगा, जहां जहां पैच की जरूरत है वो करेंगे। इन द मीन टाइम हमारे को अपने सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी, डीसिल्टिंग का टेंडर खुल जाएगा। तब तक सिविल सिस्टम का डीसिल्टिंग का टेंडर लगाया है और ऊर्जा में जो पंपिंग स्टेशन बनाने जा रहा है उसका टेंडर लग रहा है। इन सब प्रक्रियाओं से, और सबसे बड़ी बात है जमुना एक्शन प्लान जो ड्यू हो चुका था, बहुत पुराना है वो, और उसका कितने करोड़ रुपए आया है सरकार का? नहीं 100 करोड़ से ऊपर का है। ये जमुना एक्शन प्लान की लाइन बैठी हुई है, उसको ठीक किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और इसके लिए कनेक्टिविटी, एक और कनेक्टिविटी हम देने जा रहे हैं। जो हमारी जमुना एक्शन प्लान की लाइन आ रही है संजय चौक से लेके भीमकोटा मंदिर की तरफ बबैल नाके तक, उस पर भी काम करना है हमें। तो ये सब काम करते तभी समस्या का हल होगा, क्योंकि हमारी जो लाइफ लाइन है सीवर सिस्टम की, जमुना एक्शन प्लान है और कोई नहीं है, उसका ठीक होना जरूरी है। इन सब लाइनों को ठीक करते हुए मुझे उम्मीद है कि ये काम तुरंत तीव्र गति से हम लोग करने आपने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि गुणवत्ता के साथ काम करें। नगर निगम के अंदर जितने निर्माण कार्य होते हैं सर, उनकी गुणवत्ता की चेकिंग होती है नहीं होती है सर? देखिए, मैं बताता हूँ, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्शन किया था, आज आपसे साझा करता हूँ।
ये जो टेस्टिंग के लिए भेजते हैं वो कोई कुरुक्षेत्र की लैब है। मैंने विधानसभा में एक बार ये बात कही थी, आज तक हजारों टेस्ट होने के लिए गए, कुरुक्षेत्र की जो सो कॉल्ड लैब है, मुझे नाम नहीं मालूम उसका, एक भी टेस्ट रिजेक्ट होके नहीं आया। इट मीन्स ऐसा कैसे काम हो रहा है कि कुछ तो गलत मिलता होगा, एक टेस्ट दो टेस्ट, इसका मतलब गड़बड़ है। तो मैंने निगम में नियम बनाया कि हमारे अब टेस्टिंग उस लैब की नहीं चलेगी। एक वर्ल्ड फेमस लैब है श्रीराम लैब दिल्ली में है, हमें टेस्टिंग उसकी थी। अब जो प्रक्रिया हमने शुरू किया है, जितने सैंपल भरे जाते हैं वो श्रीराम लैब में जाते हैं। तो मुझे लगता है, क्या नाम है, श्रीराम लेबोरेटरी है, श्रीराम लेबोरेटरी, 25 लाख से ऊपर सारे उसमें जाएंगे। जो टेंडर उसमें जाते हैं, और उससे मुझे यकीन है कि वहां गड़बड़ होनी बड़ी मुश्किल है। नहीं पता करूंगा, मैंने अभी इंस्ट्रक्शन दी थी, उसका लागू कर दिया निगम ने। तो अब आने वाले समय मुझे लगता है कि इस नियम से जब टेस्टिंग होगी तो कहीं ना कहीं तो इम्प्रूवमेंट नजर आएगी हम लोगों को। ये बात सर, रिहायशी इलाकों में जो दुकानें चल रही हैं उसमें जो HSBP ने नोटिस जारी किया है, लोगों में रोष है कि हमने वहाँ दुकानें बना रखी है इतने समय से, हम जबकि बिल भी दे रहे हैं, और भी रिहायशी इलाकों में कार्रवाई की जाएगी। बिल किस चीज के दे रहे हैं? HSBP जो बिल किस चीज के दे रहे हैं? जो उन्होंने वही कमर्शियल जो दुकानें बना रखी है। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, पॉलिसी ये है कि आप 25% एरिया कमर्शियल कर सकते हो अपना, 100% नहीं कर सकते। कानून तो ये है। आपके द्वारा इनका जवाब दे लूं पहले मैं। गंभीर मामला है ये, मेरे पास भी लोग आए हैं, लोग चिंतित है, और उनकी चिंता हमारी चिंता है। तिवारी त्यागी जी, लोग चिंतित है, बहुत अमीर लोग नहीं है, उन्होंने गुजारे बसर के लिए उसमें दुकान खोली है जिससे उनका गड़बड़ चल रहा है। अगर वो बंद हो जाएगा तो दिक्कत में है परिवार। तो समस्या तो गंभीर है, क्योंकि कानून का पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को मिलेंगे, मेरे को प्रेजेंटेशन दे के गए हैं, कोई ना कोई विचार करेंगे उससे। उन लोगों का गुजारा ही उन दुकानों से हो रहा है, कहाँ जाए वो लोग? समस्या गंभीर है, जरूर देखेंगे इस बार। डिस्प्ले बोर्ड को लेकर आपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस चार्ज वापस करवा दिए थे, दोबारा से लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं। देखिए, तब भी ये बात हुई थी कि दुकानदार अपने बोर्ड लगा सकते हैं, आज भी लगा सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, अगर उसके ऊपर ब्रांडेड कंपनियों के नाम या लोगोज नहीं है तो। समस्या यहां से शुरू होती है। लोगों के बोर्ड लगाने की कोई समस्या नहीं। अपनी दुकान का बोर्ड, मैंने अपनी दुकान का नाम रखा है राजकमल मान लो, रखा है तो रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जितना मर्जी बड़ा बोर्ड लगाइए आप, उसके भी साइजेस हैं वैसे। लेकिन समस्या तब आती है जब आपने ब्रांडेड एडवर्टाइजमेंट की हुई है, वहां समस्या है। इसको एक बार फिर डिस्कस करना पड़ेगा। देख सकते हैं विधायक प्रमोद विज जी के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए पूरी तरह से तत्परता दिखाते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाई गई इंडिया की दाड़ के माध्यम से, और क्या विधायक जी और उनके सहयोगी ने कहा वो आपको सारा दिखाएगा। तो खबर को ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य लिखें। इंडिया की दाड़ के लिए आदेश त्यागी, जय हिंद, जय भारत।